हेलो। पिछले वीडियो में हमने रेक्टिफायर पढ़ा था। व्हाट इज रेक्टिफायर, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। और फिर रेक्टिफायर्स की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फिर हाफ वेव रेक्टिफायर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो आज हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? ये क्या होता है, इसमें पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों पे आउटपुट वोल्टेज आती है। ये देखिए, ये पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है। फिर ये पॉजिटिव साइकिल है, फिर ये नेगेटिव साइकिल है। तो इसी तरह ये सारे आ रहे हैं। तो देखो, पॉजिटिव साइकिल पे भी हमें आउटपुट मिल रहा है और नेगेटिव साइकिल पर भी हमें आउटपुट मिल रहा है। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर था वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल पर हमें इनपुट देता था, सॉरी आउटपुट देता था। और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, पॉजिटिव पे भी आउटपुट मिलता है, आउटपुट वोल्टेज आते हैं अक्रॉस द डायोड, और नेगेटिव पर भी आते हैं। सही है। तो इसमें क्या हो जाती है, इसमें फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है हाफ वेव रेक्टिफायर के मुकाबले में। तो देखिए, a full wave rectifier produce an output voltage for both positive and negative cycle of AC input voltage। ये क्या कह रहा है, वही बात कह रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों साइकिल्स पर क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज आ रहा होता है। ये देख सकते हैं आप। The result of full wave rectification is an output voltage with a frequency twice the input frequency। Input frequency का क्या होता है, twice होता है। ये एक चक्कर है पूरा यहाँ से यहाँ तक। सही है। तो इस टाइम में क्या हो जाता है, इसने डबल चक्कर लगाए होते हैं। ये देखिए दो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर देखते हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। एक है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज हम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इसको क्यों कहते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है और इसकी डायग्राम्स देखेंगे। ये रहा हमारा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है, अ सेंटर टैप रेक्टिफायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर। सेंटर टैप रेक्टिफायर जो है, ये टाइप ऑफ रेक्टिफायर सर्किट है that uses a center tap transformer to convert AC voltage to DC voltage। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या है, कि जो सेकेंडरी साइड होगी, एक होती है प्राइमरी साइड और एक होती है सेकेंडरी साइड। ये मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा भी। तो जो सेकेंडरी साइड होती है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसको हम बराबर इक्वली डिवाइड करें तो उसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। सही है। तो इसको इसीलिए सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं। फिर दूसरा क्या है, व्हेन एन एसी इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड टू सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। जब हम एसी इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर पर, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड D1 is forward bias and the current flow from top half of the secondary winding to the load। इसमें दो डायोड होते हैं सेंटर टैप सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है एसी इनपुट वोल्टेज का, तो जो डायोड D1 होता है, पहला डायोड जिसको हमने D1 बोला है, डायग्राम में आपको दिखा दूंगा। डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है और करंट फ्लो फ्रॉम टॉप हाफ से सेकेंडरी वाइंडिंग टू द लोड, उस तरफ करंट क्या करती है, फ्लो करती है। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड D2 इज फॉरवर्ड बायस। डायोड D2 क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस, and the current flow from bottom half of the secondary winding to the load। फिर उसके बाद the combination of D1 and D2 produce a full wave rectified output voltage। यानी डायोड 1 और डायोड 2 की कॉम्बिनेशन जो है वो हमें फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज प्रोड्यूस करके दे रहा है आउटपुट में। आइए डायग्राम देखते हैं इसका। तो ये रहा इसका डायग्राम। सबसे पहले ये देखिए, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, ये जो है बिल्कुल सेंटर से इसको हमने डिवाइड किया, यानी नंबर ऑफ टर्न्स 50 भी ऊपर है
अगर मिसाल ले लो 100 है तो 50 ऊपर है, या मैं लिख लेता हूं 50 ऊपर यहां पर और 50 क्या होंगे नीचे, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। समझ में आ गई बात। उसके बाद इसमें दो डायोड लगे हुए हैं, एक D1 और एक D2 डायोड। एक लोड रेजिस्टर लगा हुआ है जहां पर हमारे लोड कैलकुलेट होगा, लोड आएगा यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पर हमने एसी इनपुट दिया हुआ है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आ रहा है तो यहाँ देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ, तो D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, ये क्या हो जाएगा रिवर्स बायस। तो करंट फ्लो D1 से होगा। सही है, करंट किससे फ्लो होगा D1 से, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस है। और हमें आउटपुट पे ये वोल्टेज मिल गई, लोड रेजिस्टेंस पे ये वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाएगी। फिर जब नेगेटिव साइकिल की बात आ रही है, देखो नेगेटिव साइकिल आ रहा है तो ये क्या हो जाता है पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा कि ये क्या होगा, इससे डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और D1 क्या होगा रिवर्स बायस, यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा। तो डायोड D2 से करंट पास होके रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस पर जाएगा। तो यहाँ देखो पॉजिटिव पर भी सिग्नल आ रहा है, ये वाला पहले पॉजिटिव का था, और ये नेगेटिव पे भी आउटपुट वोल्टेज आ रही है। तो इसको बोलते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। सही है, तो ये दोनों पॉजिटिव पे भी काम करता है और नेगेटिव पे भी आउटपुट वोल्टेज हमें देता है। सही है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। समझ में आ गई बात। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।